अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। लाइफ इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कोई भी एक्शन से हम थक जाते हैं। यस और नो? विचार करेंगे तो मन थक जाएगा, आंखों का उपयोग करें तो आंख थक जाएगी, बहुत सुनेंगे तो कान थक जाएंगे, बोले तो मुंह थक जाएगा, हाथ पांव हिलाएंगे तो हाथ पांव थक जाएगा। मगर एक क्रिया ऐसी है जिसमें इंसान मरते दम तक थकता नहीं है, फिर भी क्रिया है, वो है श्वासोश्वास। बोलते नहीं है अभी 50 साल हुआ, 1 महीने के लिए आराम, बोलते नहीं। ऐसा नहीं होता, बोलते नहीं है। ये क्रिया नहीं है, मगर की थकान बोलो हमको मालूम ही नहीं है। क्रिया है फिर भी थकान नहीं लगती। कोई कहेगा अभी बहुत स्वाद लिया, अभी 1 घंटा आराम। देखो क्या वास्तविकता है। हम कुदरत ने कहा मैंने कोई भी जीव को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दिया है। अगर दिया होता तो फिर रात को सो नहीं पाता। बोलते नहीं है, फिर रात को जागना पड़ेगा। और पहला प्रॉब्लम रात को जागना पड़ेगा, और दूसरा प्रॉब्लम फिर वो मरेगा ही नहीं। अगर उनको पावर दे दूंगा तो फिर क्या होगा? तो कुदरत कहती है मैंने किसी भी जीव को श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं। आपके श्वास आयुष्य कर्म के मुताबिक फिक्स है, नो प्लस नो माइनस। एवरीथिंग इज फिक्स एंड डिसाइडेड। हम बिलीव करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी मान्यता से कुदरत का कानून काम नहीं करता है। कुदरत का कानून संपूर्ण नहीं मानो तो भी आपकी पूरी लाइफ और एवरी मोमेंट उसके अंडर में ही है, मानो या न मानो। The whole world is created, governed and controlled by law of nature. समझ में आया? इतनी सारी बात समझाने के बाद मैं 3 बात समझाना चाहता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती संरचना, ये आध्यात्म विज्ञान का थीम है। थीम समझते हैं ना? सबसे पहला है कुदरत। मैं बार बार कुदरत शब्द का प्रयोग करता हूं। कुदरत क्या है? कुदरत का मतलब है टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। क्या बताया? टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? सनातन। सनातन का मतलब नो बिगिनिंग, नो एंडिंग, अनादि अनंत। 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। और दुनिया को समझ में नहीं आया, इसीलिए कहा भगवान। क्या बताया है? भगवान। और 6 सनातन तत्व क्या है? फर्स्ट चेतन। क्या बताया? यानी आत्मा। पहला तत्व है चेतन यानी आत्मा। दूसरा तत्व है जड़। जड़ तत्व। और ये सब जो दिखता है
5 सेंसेस से अनुभव में आता है, ये सब जड़ तत्व की अवस्था है। Molecules is a permanent and अवस्था is temporary। ये शरीर भी जड़ तत्वों से बना है। अवस्था is a temporary and elements is permanent। तो पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा है मोशन, गति सहायक। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, हवा, इंसान, व्हीकल्स, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सब क्या होता है? यस और नो? तो ये सभी मूवमेंट के पीछे पावर किसका है? गति सहायक। पावर ऑफ मोशन। पावर इज अ परमानेंट एंड सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी। The fourth is a स्थिति सहायक, स्थिरता, स्टेबिलिटी। हम बैठे हैं, वो स्थिति सहायक। चलेंगे तो, कार खड़ी है तो स्थिति सहायक, चलाएंगे तो गति सहायक। तो स्थिति और गति दोनों को रिलेटेड है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। रोड स्थिति सहायक है तो कार गति। हमारे बॉडी में ऑर्गन क्या है? गति की स्थिति। तो ब्लड सर्कुलेशन, अगर ऑर्गन भी घूमने लगे तो एक स्थिर तो दूसरा अस्थिर। यस और नो? पांचवा तत्व है समय तत्व, टाइम। एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड मेजर बाय द टाइम तत्व। आप सतयुग कलयुग कहोगे वो भी टाइम तत्व। हमारे जीवन की सभी अवस्था वो भी टाइम तत्व। और कोई भी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन देना है वो टाइम तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। सो द समय इज अ परमानेंट बट द सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी। एक जन्म लेता है, दूसरा मृत्यु पाता है। समय तत्व वही का वही रहेगा। यस और नो? तो पांचवा तत्व है समय तत्व। और लास्ट और छठा स्पेस। क्या है? जिसमें ये सब एक्टिविटीज, अगर स्पेस नहीं है तो अगर हमारे शरीर में स्पेस नहीं है तो हम श्वास ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्पेस। यस और नो? तो ये ब्रह्मांड जो है 6 तत्वों से बना है और ये पिंड भी 6 तत्वों से बना है। और इसीलिए कहा पिंडेशो ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांडेशो तत्व के रूप में दोनों एक ही है। यस और नो? यहां भी चेतन है, जड़ है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस है कि नहीं? ब्रह्मांड 6 तत्व से बना और चलता है। ये शरीर भी 6 तत्व से बना है और चलता है। तो पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में अंतर नहीं है, अवस्था के रूप में अंतर है। तत्व तो वही के। समझ में आया? 6 तत्व का एक नाम क्या है? कुदरत। मगर ये तत्व अविनाशी है, वो कैसे काम करेगा? हाउ दे फंक्शनल, एट विच वे? तो करेगा लॉ ऑफ नेचर, कुदरती कानून से काम करेगा। कब सूर्योदय, कब सूर्यास्त, कब दिन रहेगा, सुबह रहेगी, दोपहर रहेगा, शाम रहेगी, रात रहेगी, ये सब फिक्स है। हम पूरी साल के सूर्योदय सूर्यास्त बता सकते हैं। यस और नो? बिकॉज इट इज पूनम कब आएगी, अमास कब आएगी, वो फिक्स है, बोलते नहीं। लॉ ऑफ नेचर। समंदर में भरती कब आएगी, ओट आएगी, फिक्स है। पूनम में ही भरती आएगी और अमास में लॉ ऑफ। कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण,
लॉ ऑफ, और हमारा जन्म जीवन मृत्यु वो भी लॉ ऑफ। इस ब्रह्मांड में कोई भी अवस्था कुदरती कानून से ऊपर या बाहर हो सकती है। जो समझना चाहिए एज अ स्पिरिचुअल साइंस, एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एज अ लॉ ऑफ नेचर, ये अभी तक हमने न तो समझने की खुद कोशिश किया और न ही कोई समझाने वाला हमको मिला जिसके ऊपर हमको फोकस करें। समझ में आया? और रात तक हमने जो कुछ भी पाया समझा वो यही समझा कि वी फॉलो द फॉर्मेट एंड वी सेटिस्फाई एनी काइंड ऑफ, यस और नो। फॉर्मेट को ही फॉलो करके हम संतुष्ट हो गए कि यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग से फॉर्मेट से कोई कंसर्न नहीं है। 4 गति घूमने के लिए जरूर है, जो मैंने पहले बताया। रिलीजियस का मतलब होता है पाप, पुण्य और प्रायश्चित। कैसे पुण्य हो सकता है, किसको पाप कहेंगे, और अगर पाप होता है तो कैसे प्रायश्चित करोगे, ये 3 बातों सिखाना, उसका नाम है धर्म, इसका नाम है संप्रदाय। और आध्यात्म का मतलब होता है यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर थ्रू योर विजन and destroy the all kind of ignorance as a relative truth from your vision। समझ में आया? That's it। इसमें ये फॉर्मेट नहीं, मगर आज तक हमने ये बात न सुनी है, न पढ़ी है, और न ही समझने की कोशिश की है। क्योंकि बताने वाला होगा तो आप करोगे ना। आपके पास अगर लाइट होती तो फिर अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जरूरत। समझ में आया कि नहीं? नाउ द लास्ट थिंग्स, मन वचन काया जन्म से मौत तक जो कुछ भी करता है वो कर्म फल है। क्या है? तो कर्म कैसे बनेंगे? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। डेफिनेशन, कर्म की डेफिनेशन अलग है, मैंने अभी डेफिनेशन दिया वो कर्म फल की है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग इज अ कर्म फल रिजल्ट। इसमें कर्म का अंश नहीं। तो कर्म किसको कहेंगे? बोलिए। कर्म फल को, ये कर्म फल है। उस कर्म मोमेंट में उसको कर्म फल ना समझ के आप जो भी उस मोमेंट में करते हैं अपनी भ्रांति के दौरान, वो आप नया कर्म बांधते हैं। हम कुछ अपनी मर्जी से शरीर को चला सकते हैं, यस और नो? फिर ये उसका मतलब क्या रहा? ये आपकी बात का मतलब क्या रहा? इग्नोरेंस में जो भी कर्म आया हुआ है, बिकॉज कि आप बोलिए, ज्ञानी बोलिए। नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं, तो उस चीज में हम अगर उसको इफेक्ट की तरह ना लेके अपना रिएक्शन एक नॉर्मल इंसान की तरह देते हैं, तो आप अपना नया कर्म बांध रहे हैं। रिएक्शन देना हमारे हाथ में है, यस और नो? इग्नोरेंस में तो वो बोलता है बैकअप नहीं, इग्नोरेंस फैक्ट नहीं है। यस प्लीज प्लीज। इग्नोरेंस में जो भी कर रहे हैं वो एक ऑटो रिएक्शन, कहीं ना कहीं आउट ऑफ इग्नोरेंस कुदरत के द्वारा ही चल रहा है। तो मालूम नहीं क्या बोलता है। वो अगड़म बगड़म बोल दिया, फिर मेरे को रिपीट करो तो रिपीट नहीं कर सकते, तो अगड़म बगड़म है। हमको तो लगता है ना, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छे कर्म बांध रहे हैं। हमारी जो मेंटेलिटी है इस जनरल ह्यूमन की, कोई भी गलत काम करते तो हम कहते हैं ये कर्म क्यों बांधो, अपने खराब कर्म क्यों बांधो, बस इतना आता है, इससे आगे नहीं आता।
वो जो कर रहे हो वो कर्म का फल कर रहे हो, आप नहीं कर रहे। वो कर्म का आपका फल है, वो आपसे करा रहा है। यस, आप रिप्लाई दो ना 1 2 3 सेंटेंस का। कर्म किसको कहते हैं? आपने इसको कर्म फल बोला, हम अभी तक उसी को कर्म समझ रहे हैं। सच बात ये है, हमें ये लग रहा है शायद हमारा वही कर्म है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था, आपने जो कुछ माना है वो गलत साबित होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, यस और नो? जो भी माना है वो गलत साबित होगा। कहा था कि नहीं? बिगिनिंग से ही गलत साबित हुआ, जितनी बात बताई। और फिर कहते हैं हम प्रगति करना चाहते हैं। ज्ञान ही गलत है, हाउ यू कैन डू द प्रोग्रेस? कर सकते हैं? इसीलिए तो नहीं होती। अब स्वामी जी ये बताइए अब हम क्या करें? सब कुछ बताओ। पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो वास्तव में सही होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। ये पहले स्वीकारना पड़ेगा। दो बातें नहीं चलेगी। हाँ, हमारे पास है भी और दो भी, ये बात नहीं चलेगी। गोल गोल नहीं चलेगा। એટલો મોટો હેવી ડોઝ આપણે કોઈની જરૂર નથી. नहीं બધા એટલું સમજે છે કે જે પણ છે આપણે તે વિચારવાનું નહીં, બધું ભગવાન કરે. फिर भगवान आ जाए इसमें। એનો ક્રોધ નહીં બેઠો. अभी ऊपर फ्लोर है, कोई रहता है? आपने कहा ना ऊपर वाला ભગવાન છે ને ઉપર. DOD. नहीं, आप बताओ मेरे साथ। इतनी कमजोरी हमारे यहाँ, इतने साल बिताने के बाद और इतने सारे धर्म की आराधना करने के बावजूद भी हम अभी तक फैक्ट ऑफ यूनिवर्स नहीं समझ सके और कंफ्यूजन में ही रहे और अपने आप को प्रगति करते हैं ऐसा मानने लगे, मगर वही का पुरुषार्थ करने वाला जो है वो लाइव ईगो है और उसको कहा है प्रतिष्ठित आत्मा। दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। समझ में आया? दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट प्रतिष्ठित आत्मा। दे एस्टैब्लिश एंड क्रिएट द न्यू सीड्स फॉर द with his gyan and darshan, they create the intention, convert in a bhav. And one कर्म को cause कहते हैं, bunch of कर्म को causal body कहते हैं। क्या बताया? one कर्म को cause, bunch of कर्म को causal body कहते हैं और causal body के मुताबिक कुदरत इफेक्ट बॉडी देती। समझ में आया? पुनः रिपीट कर दें। स्वामी जी रिक्वेस्ट ये नहीं, मेरी भाषा के जो शब्द है वो सिंपल है या टिपिकल है? प्लीज रिप्लाई। सिंपल, वेरी नाइस। इसीलिए एक शब्द भी नहीं समझ में आता है, ये आप नहीं बोल सकते। न मैं संस्कृत बोलता हूँ न मैं के धार्मिक शब्दों का उच्चारण करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज मेरी है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो समझ लेना आप कब तक ऐसे रहोगे।